नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेहत विद सहज के बेहद खास वीडियो में। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ठंडा पानी पीते ही दांतों में झंझनाहट, मीठा खाते ही टीस, या आईने में दांत पर एक काला सा धब्बा दिखा, या सुबह उठते ही मुंह से बदबू, चाहे रात को ब्रश भी किया हो। अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपके साथ हो रही है तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक डॉक्टर होने के नाते, कि अगर आपके दांतों में कीड़ा लग गया है, दांत खोखले हो रहे हैं, छेद भी हो गया है, तो आपको हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठने की भी जरूरत नहीं। बस खाना खाने के बाद एक चीज अच्छे से चबानी है, सिर्फ एक चीज, और आपके दांत वापस ठीक होने लगेंगे, रिपेयर होने लगेंगे, रिमिनरलाइज होने लगेंगे। यानी जो खराब हो चुका है वो वापस भी आ सकता है। यकीन नहीं हो रहा? मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैंने उनमें ये रिजल्ट्स देखे हैं। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको 4 ऐसी देसी चीजें भी बताऊंगा जो हर भारतीय घर में मिल जाती हैं और जो आपके दांतों को नेचुरली मजबूत करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। और एक बात, अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आखिर वाली चारों देसी चीजें सबसे जरूरी हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, दांतों में जिसको हम कीड़ा लगना बोलते हैं, असल में वो कीड़ा नहीं होता। हाँ, सच में नहीं होता। हमारे दादा दादी के जमाने से ये बात चली आ रही है कि दांत में कीड़ा लग गया, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से ये सिर्फ एक कहावत है। असल में हमारे दांतों के ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है, और यही बैक्टीरिया धीरे धीरे दांत को खराब करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन, यानी दांत में जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं, और जब निकलते हैं तो दांत अंदर से खोखला हो जाता है। यही है कैविटी। अब आपको थोड़ी सी एनाटॉमी समझाता हूं, डरिए मत, सिंपल रखूंगा। हमारे दांत में 3 मेन परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत है एनामल, ये पूरे शरीर की सबसे हार्ड चीज है। हाँ, हड्डी से भी हार्ड। इसके नीचे है डेंटिन, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। और सबसे अंदर है पल्प, जहां नर्व और ब्लड वेसल्स होती हैं। जब बैक्टीरिया इनामल को खाने लगता है तो शुरू में आपको कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो डेंटिन तक पहुंचता है तब झंझनाहट शुरू होती है, और जब पल्प तक पहुंच जाए तब असली दर्द शुरू होता है। समझे? इसीलिए जरूरी है कि शुरू में ही इसको रोक दिया जाए। जितनी जल्दी एक्शन लीजिए उतना आसान है। ये मिनरल्स आते कहां से हैं? हमारी लार से। हाँ, हमारी अपनी लार से। ये जो हमारी लार है ना, ये सिर्फ खाना निगलने के लिए नहीं है। ये एक तरह से हमारे दांतों की प्राकृतिक दवा है। इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, फ्लोराइड, ये सब घुले होते हैं, और दिन भर ये मिनरल्स हमारे दांतों पर चिपकते रहते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं। लेकिन एक शर्त है, लार की पीएच सही होनी चाहिए। पीएच जितनी अच्छी उतने ज्यादा मिनरल, उतने सुरक्षित दांत। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक या मीठा खाना खाते हैं तो लार की पीएच खराब होने लगती है और दांतों पर एक परत जमने लगती है, जिसे बोलते हैं बायोफिल्म। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। तालाब या झील में पत्थर उठाकर देखा होगा, कैसी होती है उसकी सतह? चिकनी, फिसलन भरी। वो चिकनाहट ही बायोफिल्म है, बैक्टीरिया की एक परत। यही हमारे दांतों पर भी बनती है। 12 घंटे तक ब्रश नहीं किया तो ये बायोफिल्म धीरे धीरे प्लाक बन जाती है, और जब प्लाक जम जाता है तो एक खास बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स। ये इतना सूक्ष्म है कि आंख से दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत पावरफुल है। इसको शुगर बहुत पसंद है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये बैक्टीरिया शुगर खाता है और फिर एक एसिड बनाता है, जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं, और यही एसिड आपके दांत के एनमेल को गला देता है। यानी आप मीठा खा रहे हैं और बैक्टीरिया उससे एसिड बनाकर आपके दांत पर हमला कर रहा है। समझे क्या हो रहा है? तो जब आप मिठाई, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट खाते हैं, ये बैक्टीरिया प्लेक में चिपक के बैठ जाता है और दांत के मिनरल को धीरे धीरे खाने लगता है। लंबे समय बाद दांत अंदर से खोखला हो जाता है, बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से खाली। यही है कैविटी, यही है छेद। अब कैविटी बन जाती है तो लोग घबरा जाते हैं, डॉक्टर साहब अब फिलिंग, रूट कनेल, हजारों रुपए।
लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका दांत अभी भी ठीक हो सकता है, चाहे छेद ही क्यों ना हो गया हो। हाँ, सच कह रहा हूं, बस कुछ चीजें सही करनी पड़ेंगी। चलिए बताता हूं। पहली बात, प्लाक हटाइए। दिन में 2 बार ब्रश, सुबह और रात, और सिर्फ ऊपर नीचे नहीं, गोल गोल घुमाइए। हर दांत पर कम से कम 2 सेकंड दीजिए। और एक चीज जो लोग भूल जाते हैं, जीभ साफ करना। जीभ पर भी बहुत बैक्टीरिया जमते हैं। अगर आप जीभ साफ नहीं करते तो वो बैक्टीरिया वापस आपके दांतों पर आ जाते हैं, मतलब आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। दूसरी बात, एसिडिक खाना कम कीजिए। बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, शराब, मसालेदार खाना, बासी खाना, मैदा, चीनी और बाद में कुल्ला भी नहीं, तो दांत खराब होंगे ही। गलती से मीठा खा भी लिया तो तुरंत गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक डालकर कुल्ला कीजिए। छोटी सी आदत है लेकिन बहुत बचाएगी। तीसरी बात, शुगर कम कीजिए। ये सोचना गलत है कि शुगर भरपूर खा लो और बाद में कुल्ला कर लेंगे। जहां गुड़ होगा, मक्खियां वहीं आएंगी। गुड़ हटा दो, मक्खियां खुद चली जाएंगी। बच्चों को भी टॉफी चॉकलेट की आदत मत डालिए। और अगर खा भी रहे हैं तो तुरंत कुल्ला करवाइए। चौथी बात, खाने के बीच में गैप दीजिए। ये बहुत बड़ी गलती है, आज लगभग हर इंसान कर रहा है। सुबह चाय, फिर बिस्कुट, फिर ब्रेकफास्ट, फिर शेक, फिर लंच, फिर चाय, फिर कोल्ड ड्रिंक, फिर डिनर, हर घंटे कुछ ना कुछ। इसको कहते हैं कांस्टेंट स्नैकिंग, दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन। ब्रेकफास्ट के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप रखिए। इस गैप में जो लार बनेगी वो पीएच मेंटेन करेगी और दांतों को नेचुरली रिमिनरलाइज करेगी। पांचवी बात, अल्कलाइन खाना खाइए। सब्जियों का जूस, सैलेड, फल, विटामिन सी रिच फूड्स, आंवला, संतरा, नींबू, ये लार की पीएच सही रखते हैं। और फाइबर वाला खाना दांतों पर चिपकता नहीं बल्कि साफ करता है। जो चिपकता है, चीनी, मैदा, कोल्ड ड्रिंक, केक, चॉकलेट, टॉफी, इनको अवॉइड कीजिए। घर का बना खाना खाइए। अब आती है वो मेन बात, वो एक चीज जिसका मैंने वादा किया था, वो है एक्साइटल। ये एक नेचुरल शुगर अल्कोहल है। सब्जियों, फलों, पेड़ की छाल में पाया जाता है, लेकिन रोज के खाने में इतना कम होता है कि असर नहीं होता, तो इसकी गम बनती है। मार्केट में आसानी से मिल जाती है। शुगर फ्री जाइलिटोल गम सर्च करिए। बस एक चीज का ध्यान रखिए, पैकेट पर जाइलिटोल पहली या दूसरी इंग्रेडिएंट होनी चाहिए और शुगर बिल्कुल नहीं। शुगर वाली गम मत खरीदिए, उससे फायदा नहीं, नुकसान होगा। खाने के बाद कम से कम 10 मिनट चबाइए। ये करता क्या है? 3 काम। पहला, लार बढ़ाता है। दूसरा, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस को कमजोर करता है, क्योंकि वो एक्सिलिटॉल खा तो लेता है लेकिन एनर्जी नहीं बना पाता और भूख से मर जाता है। तीसरा, ज्यादा लार बनेगी तो खोखले दांत में मिनरल जमने शुरू हो जाएंगे, यानी दांत वापस रिमिनरलाइज होगा। अब आप कहेंगे, डॉक्टर साहब मेरा दांत तो अंदर से खोखला है, गड्ढा बन गया है, ये कैसे ठीक होगा? समझिए, जब आप लार सही मेंटेन करते हैं, जाइलेटोल चबाते हैं, सही खाना खाते हैं, तो दांत पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनने लगती है। और हमारे दांतों में एक खास सेल होती है, ओडोंटोब्लास्ट। ये दांत को वापस बनाने का काम करती है, रिमिनरलाइज करती है। जैसे हमारी हड्डियों में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो हड्डी बनाती हैं, वैसे ही दांतों में ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं। और एक खास बात, ये सेल्स जिंदगी भर एक्टिव रहती हैं, लेकिन काम तभी करती हैं जब आप अच्छी डाइट लें, हेल्थी रहें और दांत साफ रखें। प्रोसेस थोड़ा स्लो है, 1 से 2 साल लग सकते हैं, लेकिन सही मेंटेनेंस से दांत वापस बनना शुरू होते हैं और कैविटी अपने आप भरने लगती है। एक और चीज, माउथ वॉश। दिन में 2 बार सोडियम फ्लोराइड माउथ वॉश इस्तेमाल कीजिए, लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में। 1 भाग माउथ वॉश में 2 भाग पानी। रात को सोने से पहले और दिन में 1 बार। कुल्ला करने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाइए मत। अब आते हैं उन 4 देसी चीजों पर जिनका मैंने वादा किया था। ये वो चीजें हैं जो हमारे घर में, हमारे किचन में, हमारे आंगन में पहले से ही पड़ी हैं। हमारी दादी नानी इन्हीं चीजों से अपने दांत बुढ़ापे तक मजबूत रखती थीं और आज की मॉडर्न साइंस भी इनको मानती है। पहली देसी चीज, लौंग। हाँ, वही लौंग जो हर घर में मसाले के डिब्बे में पड़ी है। लौंग में एक खास कंपाउंड होता है जिसका नाम है यूजेनॉल। ये यूजेनॉल एक पावरफुल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी ये बैक्टीरिया को मारता है और सूजन
कम करता है। इस्तेमाल कैसे करें? खाना खाने के बाद एक लौंग लीजिए। जिस तरफ के दांत में प्रॉब्लम है उस तरफ दबाकर रखिए। धीरे धीरे चबाइए। जो रस निकले वो दांत और मसूड़े पर लग जाने दीजिए। और अगर दांत में बहुत तेज दर्द है तो एक रुई पर लौंग का तेल लगाइए और जहां दर्द है वहां रख दीजिए। 5 मिनट में आराम मिल जाएगा। ये एक नेचुरल पेन किलर है, बिल्कुल साइड इफेक्ट के बिना। दूसरी देसी चीज, अमरूद के पत्ते। अमरूद हम सब खाते हैं लेकिन पत्ते फेंक देते हैं। ये गलती मत कीजिए। अमरूद के पत्तों में एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे फ्लावोनॉइड्स कहते हैं। ये मसूड़ों की सूजन कम करते हैं और बैक्टीरिया को मारते हैं। इस्तेमाल का तरीका, दो तरीके। पहला, 2 से 3 ताजे अमरूद के पत्ते लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और खाना खाने के बाद धीरे धीरे चबाइए। शुरू में थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन यही कड़वाहट ही दवा है। दूसरा तरीका, 5 से 6 पत्ते एक गिलास पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। ठंडा होने पर इस पानी से दिन में एक बार कुल्ला कीजिए। मसूड़ों से खून आना, सांस की बदबू, मसूड़ों का दर्द, सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तीसरी देसी चीज, नीम का दातून। हमारी दादी नानी के जमाने में कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन कुछ नहीं था। लोग नीम का दातून करते थे और देखिए उनके दांत 80-90 साल की उम्र तक भी मजबूत रहते थे। आज हम 200 रुपए की टूथपेस्ट यूज करते हैं और 30 की उम्र में कैविटी हो जाती है। क्यों? सोचिए। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी तीनों प्रॉपर्टीज हैं। ये बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करता है, प्लाक को बनने नहीं देता और मुंह की पीएच को बैलेंस रखता है। इस्तेमाल कैसे करें? एक नीम की पतली टहनी लीजिए, पेंसिल के साइज की। एक तरफ से चबाइए। जब ब्रश की तरह सॉफ्ट हो जाए तो उसी से दांत साफ कीजिए। शुरू में कड़वा लगेगा लेकिन हफ्ते भर में आदत हो जाएगी। रोज नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, हफ्ते में 2-3 बार करिए, बस इतना ही काफी है। चौथी देसी चीज, तुलसी। हमारे हर घर में, हर आंगन में तुलसी का पौधा होता है। हम सब उसकी पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आयुर्वेद में तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा गया है। तुलसी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है और नेचुरल एंटीसेप्टिक है। ये मुंह के बैक्टीरिया को मारती है, मसूड़ों की सूजन कम करती है और सांस की बदबू को जड़ से खत्म करती है। इस्तेमाल का तरीका, सुबह उठते ही 4 से 5 ताजे तुलसी के पत्ते तोड़िए, धो लीजिए और चबा लीजिए, बस। और अगर ज्यादा पावरफुल बनाना है तो 6 से 7 पत्ते एक गिलास पानी में 5 मिनट तक उबाल लीजिए। छानकर ठंडा करके एक नेचुरल माउथ वॉश बनाइए। रात को सोने से पहले इससे गरारे कीजिए। 15 दिन में मसूड़ों की सूजन, खून, बदबू सब बंद हो जाएगा। और एक बोनस टिप, ऑयल पुलिंग। ये भी आयुर्वेद की हजारों साल पुरानी प्रथा है। सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल मुंह में लीजिए और 10 से 15 मिनट तक मुंह में घुमाइए। ये तेल बैक्टीरिया को खींच लेता है, मसूड़ों को मजबूत करता है और सांस की बदबू दूर करता है। 15 मिनट बाद तेल को कूड़ेदान में थूक दीजिए, सिंक में नहीं, पाइप जाम कर सकता है। फिर गुनगुने पानी से कुल्ला और ब्रश हफ्ते में 4-5 बार करिए। कुछ हफ्तों में खुद फर्क दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, ये सारी चीजें एक साथ एक ही दिन शुरू मत कर देना, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा और आप एक भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इनमें से जो भी 1-2 आपके लिए इजी हैं, जो रोज अवेलेबल हैं, वही शुरू कीजिए और रोज कीजिए। क्योंकि देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं, 1-2 दिन कुछ भी करने से कुछ नहीं होता। दांत बनने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप ये रेमेडीज रोज करेंगे, 30 दिन, 60 दिन, तो रिजल्ट खुद आपके सामने आएगा, आईने में दिखेगा, चबाने में महसूस होगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये देसी नुस्खे प्रिवेंशन के लिए और शुरुआती प्रॉब्लम के लिए पावरफुल हैं। लेकिन अगर आपका दांत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बहुत बड़ा छेद है या बहुत तेज दर्द है, तो डेंटिस्ट के पास भी जरूर जाइए। दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों, ये थे वो तरीके जिनसे आप अपने दांतों को बचा सकते हैं और जो खराब हो चुके हैं उनको घर पर ही बिना ज्यादा खर्च, बिना डॉक्टर के पास भागे वापस ठीक कर सकते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते बता रहा हूं, आज से ही शुरू कर दीजिए। कमेंट में बताइए आपके दांतों में कौन सी प्रॉब्लम है और इनमें से कौन सी रेमेडी आप पहले ट्राई करेंगे, लौंग, अमरूद, नीम या तुलसी।
1 महीने बाद वापस आकर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और फैमिली ग्रुप में भेजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।